हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम अरब नहीं हैं, हम हिंदी हैं। पूरी दुनिया में घूम लीजिए, हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं मिलेगा। अगर इस्लाम मुकम्मल होता है तो हिंदुस्तान में आके मुकम्मल होता है। ये मर्द जो तलाक दे रहा है इसका हलाला कराओ, अगर हलाला कराना है तो। ये नापाक काम इसका कराओ ना। बरेली के एक दो मौलाना हैं, वो जिस तरीके से मुसलमानों को, आम मुसलमान को भड़काते हैं, वो उनके भड़कावे में आते हैं। सरकार इलाज करना जानती है, अमित शाह जी जानी है, फिर योगी जी जाकर कर रहे हैं ना। भाई अल्लाह का घर है, तू तोड़ फोड़ जो मर्जी कर, मेरे ऊंट मुझे दे दे, मैं पहाड़ लेके जा रहा हूँ, तेरी मर्जी की तुम मैं तोड़ दूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तोड़ दे, जिसका घर है वो उसकी हिफाजत अपने आप करेगा, अगर वो है तो। अगर ऊपर वाला है तो अपनी घर की हिफाजत वो अपने आप करना जानता है, उसे हमारी और आपकी जरूरत नहीं है। हम कहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है जो लाठी डंडे हम खाएं। मतलब मौलाना शरीयत नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हैं मौलाना। तो मौलाना शरीयत क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई? शरीयत औरों से मनवाओगे, अपने आप शरीयत नहीं मानोगे। मौलाना को शरीयत मनवाएंगे इंशाअल्लाह, हम मनवाएंगे, हम ये वादा कर रहे हैं। आज आगाज बदलने की जरूरत है और आगाज मुसलमान अब बदलने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टेस्ट है अब वो मुसलमानों को लगने लगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज स्टूडियो में मेरे साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं। आज वक्फ बोर्ड पर बात करेंगे, मुस्लिमों के बढ़ते विश्वास की बात करेंगे, वो विश्वास किस तरफ बढ़ रहा है उस पर बात करेंगे कल मुसलमान क्या था, आज मुसलमान क्या है, और इसी तरह अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में मुसलमान क्या होगा। आज दिल थाम कर बैठिएगा, बहुत बड़े बड़े खुलासे आज आपके सामने एनएमएफ न्यूज करेगा वक्फ बोर्ड के ऊपर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से आप वक्फ बोर्ड की उत्तराखंड में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जो आउटपुट वहां से जनता से निकल कर आ रहे हैं वो भी वाकई में सराहनीय है। मैं खुद उत्तराखंड गया, लोगों से बात की, तो उनके जवाब पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर बात शुरू करें, वक्फ बोर्ड को थोड़ा पीछे रखेंगे। गुजरात में भी नगर निकाय चुनाव हुए, वहां बीजेपी ने मुस्लिमों को टिकट दिया, जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, और 76 उम्मीदवार जीत कर आए हैं बीजेपी के टिकट पर। ये भरोसा कैसे बढ़ रहा है भरोसा, जबकि राहुल गांधी तो लगातार उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, और ये आज से नहीं बढ़ रहा है भरोसा। उस सोच से, उस डर से मुसलमान बाहर निकल रहा है जिससे उसको डराया गया है। जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहते हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, जो मुसलमानों को और उनके ईमानों से उनको डरा के रखते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब मेरा पहला इंटरेक्शन माननीय मोदी जी के साथ हुआ, तो जब आप प्रधानमंत्री पद के आपको चेहरा बनाया गया, तो मेरा पहला इंटरेक्शन आपके साथ हुआ था। तब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था। तो एक प्रवक्ताओं का एक लाइनअप था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत काम किया है और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ईमानदारी से काम किया है। वो गुजरात मॉडल जो है वो ईमानदार मॉडल है, और हम सबको, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक माँ के दो जाया हैं, हिंदू और मुसलमान, और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, तभी तो विश्वगुरु बनेंगे। अगर सब साथ नहीं होंगे, एक हाथ कमजोर रह जाएगा, तो क्या विश्वगुरु की परिकल्पना हम कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। लेकिन उनको सही ट्रैक पे लाके सही दिशा में आगे बढ़ाने की ईमानदार कोशिश मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो की थी, ये उसका परिणाम है कि जो गुजरात में चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं। गुजरात के अलावा और राज्यों में भी देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि आप गुजरात में एक मैसिव, जिस तरह से टिकट्स दिए गए मुसलमानों को नगर निकाय में, और अकॉर्डिंग टू मीडिया लगभग 82 या 84 मुस्लिम्स बीजेपी के सिंबल पे जीत के आए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टेस्ट है अब वो मुसलमानों को लगने लगा है। वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ तेजी से जुड़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, और दोनों तरफ से जो विश्वास की कमी थी अब वो उस विश्वास को लेके आगे बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड जहां से हम आते हैं, आज से 6 साल पहले मैंने अपने छोटे भाई को, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है माजरा, वहां से हमने चुनाव लड़ाया, और वहां से पहली बार
वो जीत के आए बीजेपी के सिंबल पे, और हेडलाइंस बनी अखबारों की, रेगिस्तान में खिला कमल। तो ये अपने आप में बताता है, इस बार तो माननीय धामी जी के नेतृत्व में कई मुस्लिम चेहरों को, धर्मनगरी हरिद्वार से एक मुस्लिम कॉरपोरेटर का चुनाव हमने लड़वाया है, देहरादून से दो तीन मुस्लिम चेहरे हमने नगर निकाय के चुनाव में उतारे, हमने चेयरमैन के लिए दो जगह हमने चेयरमैन का चुनाव लड़ाया, पालड़ी गुज्जर रुड़की और पिरान कलियर रामनगर, दो जगह हमने चेयरमैन के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में हमने सिंबल मुसलमानों को दिया, चांदनी आलम और परवेज आलम। तो भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से, जितना आप साथ देंगी मुस्लिम कम्युनिटी उतने हम टिकट देंगे। दोनों तरफ से बराबर मोहब्बत चाहिए ना। मुसलमान और बीजेपी के बीच बांध का काम मोदी जी ने कर दिया, बिल्कुल कर दिया है। अब ये जो लहर चली है, मैं कह रहा हूं कि इधर से मोदी जी की ताकत चल रही है, और जो एक बदलाव है उधर पूरे देश के अंदर बदलाव की बयार साफ साफ नजर आ रही, और मुस्लिम समझ गया है, तस्कीन ना हो जिसकी वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए हमराज बदल डालो, सुर ही ना मिले जिसमें वो साज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो। आज आगाज बदलने की जरूरत है, और आगाज मुसलमान अब बदलने के लिए तैयार है। अपनी नई परवाज के साथ, अब नई शुरुआत, नए आगाज के साथ मुसलमान अपने आप को बदल रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ ओत प्रोत होकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। वो कट्टरपंथी ताकतों से अब पनाह मांग चुका है, कान पकड़ लिए हैं उसने कि जितना बुरा इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर मुसलमानों का हुआ, मुझे लगता है इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा तो मैं तेरा हो नहीं सकता। जितना साथ मुसलमानों ने इन तथाकथित कांग्रेस पार्टी, सेक्युलर पार्टियों का दिया है, उसका अंजाम क्या हुआ? पढ़ी लिखी कौम, उसके हाथ में कटोरा आ गया, वो अनपढ़ हो गई। उसके पासपोर्ट पे 8, 10, 15 साल, 20 साल पढ़ने के बाद उसके पासपोर्ट पे लिखा जाता है अनपढ़, क्योंकि आपने मदरसों को, मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है। आपने देखा होगा पहले मनमोहन सिंह मदरसे से पढ़े हैं, जितना मैंने सुना है राजनाथ सिंह जी की भी एजुकेशन मदरसे से हुई है, मैंने सुना है मिल्खा सिंह की एजुकेशन मदरसों से हुई, बहुत सारे पुराने लोग मदरसों से पढ़े। इसका मतलब मदरसे में सब कुछ पढ़ाया जाता होगा ना, उर्दू के साथ साथ सब पढ़ाया जाता होगा। तो आज का जो ये धर्मगुरु अपने आप को कहता है, जिसके बारे में योगी जी ने कठमुल्ला शब्द प्रयोग किया, यानी कि काठी का मुल्ला है, झूठ का मुल्ला है, ये सच्चा मौलाना नहीं है। सच्चा मौलाना वो होता है जो पढ़ा लिखा मौलाना होता है, जो सब कुछ जानता है, और कठमुल्ला वो कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता, वो दिखता मौलाना की तरह है लेकिन वो मौलाना नहीं होता। दाढ़ी भी होगी, टोपी भी होगी, वो कट्टर होगा और वो गुमराह करने का काम करेगा, क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं होगी। और हम पढ़ने वाले लोग हैं, जो उलेमा होते हैं, जो मौलाना होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी किसी तालीम से नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था, पहली आयत जो मेरे नबी मोहम्मद साहब पे नाजुल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। और मोहम्मद साहब ने फरमाया पढ़ाई के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो जाओ। अब बताइए चीन में कौन से मदरसे थे, चीन में कौन से मौलाना थे? इसका मतलब आपने कहा इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ाई का मतलब इल्म हासिल करना। और मौलाना कह रहे हैं कि नहीं, हम तो उर्दू और अरबी के अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, उर्दू अरबी पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को। सिर्फ 14-15 साल बाद जब एक बच्चा कारी मौलवी बनता है, उसके पासपोर्ट पे लिखा जाता है अनपढ़, क्योंकि उसके पास डिग्री तो है ही नहीं। तो डिग्री नहीं है और आप उसके ऊपर अनपढ़ लिखवा के उसे घुमा रहे, तो क्या शर्म की बात नहीं है? क्या मेरे जैसे मुसलमान जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, कि हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हमारी कौम के बच्चे पढ़ने के बाद भी उनके पास डिग्री नहीं है? तो इसलिए क्योंकि आपने उनको उस अच्छी तालीम से रोकने की कोशिश की। इसलिए उस कॉन्सेप्ट को मेरे युवा मुख्यमंत्री देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हमने तय किया कि हम मॉडर्न मदरसा बनाएंगे, और वो मॉडर्न मदरसा ऐसा होगा जिसके अंदर उत्तराखंड का एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम के पैटर्न पे पढ़ाएंगे। अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब कुछ बनाएंगे ना, हाफिज कुरान के साथ साथ। तो मेरा बच्चा जब वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेगा, तो एनसीईआरटी के सिलेबस में वो श्री राम को भी पढ़ेगा, श्री कृष्ण को भी पढ़ेगा, भगवान बुद्ध को भी पढ़ेगा, नानक देव को पढ़ेगा, है ना, गुरु नानक देव को पढ़ेगा, सबको पढ़ेगा ना।
मैं कह रहा हूं कि वो जब सब कुछ पढ़ेगा तो उसको इल्म हासिल होगा और फिर वो एक बेहतर इंसान बनेगा जो देश के लिए सोचेगा। इसलिए हमने उनका नाम रखा है, जो हम मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं उसका नाम सजेस्ट किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसा। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये मदरसे होंगे जिसमें देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा और हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत एक ईमान का बड़ा हिस्सा है, उस सोच के साथ मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव नोट जिस नोट के ऊपर लोग सवाल खड़े करते हैं, आज उस तरफ मुस्लिम समाज अब चलने लगा है। वो इस कट्टरपंथी सोच से, जो डरा के रखने वाली सोच है, जो ओवैसी जैसी सोच है, अरे मुसलमानों का नुकसान पहुंचा देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों से छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? हमारा यकीन तो यह है, हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ते की हैसियत नहीं है जो पेड़ से गिर जाए। दुनिया में जो कुछ होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो ऊपर वाले की मर्जी से देश का प्रधानमंत्री मोदी को किसने बनाया? वो किसकी मर्जी से बने? ऊपर वाले की मर्जी से। ये मुसलमान के ईमान है। लेकिन कुछ लोग डराने पे लगे हैं, ऐसा हो जाएगा ना। अरे जब होना होगा, जो मेरे मुकद्दर में लिखा है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए और परमपिता परमात्मा मेरे साथ हो, तो पूरी दुनिया भी मेरा मिलके कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और वो मेरे खिलाफ हो जाए तो पूरी दुनिया भी मुझे बचा नहीं सकती। इस नियत के साथ ये इस्लाम का ये ईमान था। लेकिन आज क्या हुआ? डरा रखा है, खा जाएगी बीजेपी, आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा, और डर रहा है मुसलमान। वो जो कहता था कि हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुदा के अलावा सबसे डर रहा है, सिर्फ उससे नहीं डर रहा है। अगर उससे डर रहा होता तो हालात दूसरे होते। आज हमारी तरफ जो औकाफ का हाल है, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, औकाफ की कंडीशन देखिए ना। ये किसके लिए था? वक्फ गरीबों के लिए था। लेकिन अमीर बैठे हैं इस पे कब्जा करके, गरीबों को कुछ मिल नहीं रहा है। मैं वहीं आ रहा था वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड पर आम जनता सड़क पर नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर आम जनता के बीच एक स्कैनर लेकर जाया गया, आप इस पर अपनी राय दीजिए, ये करिए वो करिए। ओवैसी साहब के बारे में भी एक दिन में पढ़ रहा था कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की पर उनका कब्जा है। पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैंने बात पढ़ा। जेपीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, सदन में पेश हो चुकी है। इतना बवाल वक्फ बोर्ड पर वाकई में क्यों? वाकई में हकीकत बताइए। देखिए, वक्फ बोर्ड पे बवाल इसलिए है कि जिनके पास है वो बवाल काट रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन जिनके पास है। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड एक लूट का अड्डा बन गया है, और इसको सरकार के शेल्टर में लूट का अड्डा बनाया गया। वोट बैंक अपीजमेंट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जो तथाकथित अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं, उन पार्टियों ने अपने कुछ दलालों को छोड़ा कि आप हमारे लिए वोट बैंक इकट्ठा कीजिए, हमें वोट मिलता रहे। उन्होंने कहा हमें इसके बदले क्या मिलेगा? तो उनसे कहा गया आपको वक्फ बोर्ड मिलेगा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां मिलेंगी, और तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसे उठा के देख लीजिए कि जिस दिन से देश आजाद हुआ है उस दिन से आज तक सारी सब बड़ी संपत्तियों पे या तो तथाकथित मुस्लिम जो अपने आप को नेता कहते हैं उनके कब्जे हैं, या जो मुस्लिम अपने आप को तथाकथित धर्मगुरु के वो बताते हैं, वो वाले धर्मगुरु जो वोटों को इकट्ठा करके लॉबिंग करके किसी पार्टी विशेष को समर्थन दिलवाते हैं, उनके कब्जे। आप जारी रखिएगा, बीच में एक मिनट टोकूंगा आपको। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये गवर्नमेंट बॉडी है या फिर मुसलमानों की प्राइवेट संस्था है? ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है ना? यस, वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बॉडी है, और इसको जो मुसलमान अपनी संपत्तियों को वक्फ करता है, उन वक्फ के शेल्टर, उस वक्फ के संरक्षण की जिम्मेदारी इस बॉडी को दी गई कि आप इसका संरक्षण करेंगे। लेकिन किया क्या वक्फ बोर्ड ने? वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को लूटा। सरकार के, मैं ये कह रहा हूं, जितने ईमानदार नेता हैं मुसलमान जो अपने आप को इसका ठेकेदार बन रहे हैं, जरा कह दीजिए, जो वक्फ की हिमायत कर रहा है कि जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से आज तक चलो सारे वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराते हैं, इंक्लूडिंग शादाब शम्स। मेरा भी 2 साल का कार्यकाल हो गया, तो सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? अगर हमने चोरी की है तो हमें जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अगर आप ईमानदार हैं, मुस्लिम धर्मगुरु ईमानदार हैं, उस प्रॉपर्टी का सही यूज नहीं हुआ है, उसका मिसयूज हुआ है, तो जिन्होंने मिसयूज किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन मुतवल्लियों के पास वो प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त किया, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को, जितनी प्रॉपर्टी थी उसमें से जो बाटी जो गई, उस प्रॉपर्टी की वसूली उन्हीं मुतवल्लियों से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उन्हीं मौलानाओं से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आइए ना, कहिए मोदी सरकार जांच करे,
सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने वक्फ बोर्डों की जांच करें कि इसमें गड़बड़ी कितनी हुई है, और जहां गड़बड़ी हुई है उस संपत्ति को लाके वापस मुसलमानों को दे। ये पैरवी कर लीजिए, चलिए मैं मान जाऊं अगर कोई मुसलमान तैयार हो जाए तो। ये तैयार नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो दाढ़ी है उसमें तिनका है। ये वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वो वाले चोर हैं। ये चोरी करके बैठे हैं वक्फ की संपत्तियों को, और ये इसलिए हल्ला मचा रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान करा रहे हैं वक्फ संपत्ति चली जाएंगी। अरे कैसे चली जाएंगी भाई? इसलिए कि आपका शेल्टर चला जाए। गरीब को मिल क्या रहा है? पूछिए जरा किसी गरीब मुसलमान से कि आपके हिस्से में कुछ आया क्या, तो कहेगा कुछ भी नहीं। उसे यह नहीं पता मेरे स्टेट में वक्फ की संपत्ति कहां कहां है, उनका उपयोग किस तरह से हो रहा है, कौन उपयोग कर रहा है। तो सर्वे करवा लीजिए उनका। इसीलिए अभी सर्वे की बात आई है, उस पर बड़ा बवाल मच रहा है। सर्वे हो गया उत्तराखंड में। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, कि उन्होंने सर्वे के लिए हरी झंडी दे दी है। मेरा आग्रह है कि जो मुसलमान ये तो मान नहीं रहे हैं ना, ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर क्या होता है। वो वक्फ बाय यूजर होता है जिसको मुसलमान अपने मजहब के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। आप कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर वो मुसलमान अपने मजहब के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। जैसे कब्रिस्तान है, ठीक है, हम उसमें दफन होता है मुसलमान मरने के बाद, तो वो वक्फ बाय यूजर हुआ। एक मदरसा है, वहां मुसलमान जिन बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है, तो वो वक्फ बाय यूजर हुआ। मस्जिद जहां नमाज होती है वो वक्फ बाय यूजर हुआ। अब सवाल ये आता है कि मस्जिद, मदरसा, खानकाह, मजार, जो मजहब के नाम पे जिनका इस्तेमाल हो रहा है, ये वक्फ बाय यूजर कहलाती है। और कमाल की बात देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के, और मदरसा बोर्ड में दर्ज हैं 419, ये 422, तो ये 300 साढ़े 300 मदरसे किसके हैं? ये वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं 119, ठीक है, और मदरसा बोर्ड में है 422, तो यानी कि 300 से ज्यादा मदरसे ये किसके हैं? हाँ। तो ये प्राइवेट मदरसे हुए। वक्फ ये कहता है अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से खरीदी गई कोई भी संपत्ति शरन वक्फ होगी। तो मौलाना शरीयत क्यों नहीं समझ रहे हैं भाई? शरीयत औरों से मनवाओगे, अपने आप शरीयत नहीं मानोगे। ये सारी संपत्ति जो प्राइवेट मदरसों के नाम पे मौलाना के पास है, सब वक्फ दर्ज होनी चाहिए। एक भी संपत्ति मौलानाओं के पास किस हैसियत से, मुझे समझा दीजिए। मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मुस्लिम स्कॉलर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 3 बार हज किया है, मैं भी शरीयत जानता हूं। मुझे यह बताइए ना कि ये जो मदरसे जो वक्फ के पास नहीं है, ये जो आपने पर्सनल प्रॉपर्टी बनाए हुआ है, जिसके नाम पे आप चंदा लोगों से ले रहे हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? नहीं, वो कह सकते हैं कि भाई हमने अपने घर परिवार का पैसा लगा के। कहां से? तो आपको साबित करना पड़ेगा, कीजिए साबित, सर्वे में साबित कर दीजिए आपका पैसा है, सर्वे में साबित कर दीजिए इंडिविजुअल आपकी प्रॉपर्टी कहां से आई, मतलब कहां से खरीदी। आप चंदा लेते हैं, समाज के पैसे से लोगों से पैसा लेते हैं, और उस प्रॉपर्टी को आप इंडिविजुअल कैसे रख सकते हैं? वो प्रॉपर्टी तो सर वक्फ की होनी चाहिए। शरीयत आपको कह रही है आप उसको वक्फ कीजिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं मौलाना, क्योंकि प्राइवेट दुकान चल रही है। इसलिए उनको मालूम है कि हमारे ऊपर दिक्कत है, इसलिए वो वक्फ के नाम पे चिल्ला रहे हैं। मतलब मौलाना शरीयत नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं मौलाना। मौलानाओं को शरीयत बनवाएंगे इंशाअल्लाह, हम मनवाएंगे, हम ये वादा कर रहे हैं। मोदी सरकार में शरीयत मनवाएंगे, धामी सरकार में शरीयत मनवाएंगे। भाई छोड़िए ना इन प्रॉपर्टियों को, इससे विस्तार से बताइए कि इसमें कैसे मनवाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति आप फतवा मंगा लीजिए। हाँ। जो बरेली शरीफ को मानते हैं वो बरेली से फतवा मंगा लीजिए, नदवा को मानते हैं नदवा से मंगा लीजिए, जो देवबंद दारुल उलूम को मनवाते हैं वहां से मंगा लीजिए, कहीं से भी शरीय फतवा ले लीजिए। अल्लाह के नाम पर लिए गए चंदे या लिए गए पैसे से खरीदी गई कोई भी जमीन शरन वक्फ होगी कि नहीं? वो वक्फ होगी। जितना हम इस्लाम को जानते हैं, हम कह रहे हैं कि वो वक्फ होगी, और वक्फ होगी तो आप ये बताइए फिर ये वक्फ क्यों नहीं किया आपने वक्फ? आप इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं? ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? ये सदका, ज़कात, खैरात, चंदे से, लोगों से पैसा एकत्र कर कर आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी किस ग्राउंड पे बना रहे हैं? आप इसलिए बना के रखे इस प्रॉपर्टी को क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको हिसाब किताब देना पड़े। एक एक पाई का हिसाब वक्फ बोर्ड लेगा, हिसाब किताब हम लेंगे, हमारी सरकारें लेंगी। इस संपत्तियों को मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से तमाम संपत्तियों को, माननीय मोदी जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, तमाम संपत्तियों को तमाम सरकारें जितनी भी स्टेट्स की हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो खानकाहें हो, इनको सबको वक्फ में दर्ज करें, क्योंकि ये सरकार की संपत्ति है, ये वक्फ की संपत्ति है। ये अमीरों की, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज कहां से आ गई भाई? पैसा लो आवाम से,
उगाही करो आवाम से। औरों के यहां आप दलील देंगे कि भाई और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके यहां भी तो चैरिटी सिस्टम चलता है, तो वो आश्रम तो उनका हो गया। भाई वो तो शरीयत को नहीं मानते ना, उनका तो हो सकता है। आप तो शरीयत को मानते हैं, तो आप जो आपको शरीयत कह रही है उसे नहीं मानेंगे आप, और यहां आप कहेंगे नहीं हम इंडियन कोर्ट के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से चलेंगे। ऐसे कैसे मौलाना हो गए आप? जब आपको जरूरत लगे तो आपको देश का कानून याद आ जाए, और जब आपको जरूरत पड़े तो आप कह दे नहीं हम तो शरीयत को मानेंगे। तो शरीयत तो अब मनवाएंगे हम आपसे। जो प्राइवेट मदरसे आप लेके घूम रहे हैं, ये सारे प्राइवेट मदरसे, ये सारी प्राइवेट मस्जिद जिसके नाम पे आप चंदा उगाही करते हैं, ये सब सरकार में निहित होगा। ये वक्फ बोर्ड की अमानत है, ये वक्फ बोर्ड में सारा का सारा जाएगा, तब जाके आंखें खुलेंगे। हम पूछते हैं ना, अब शरीयत मानिए, करिए ना सबको वक्फ। अब देखेंगे कितने मौलाना शरीयत को मानते हुए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को वक्फ करते हैं। नहीं तो आप बताइए कहां से आई आपके पास करोड़ों रुपए। एक मौलाना से मैं मिला, वो 800 रुपए के इमाम थे। आज थोड़े दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया मैं 65 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद चुका। कहां से खरीदा? यही मैं पूछ रहा हूं, 800 रुपए की जो एक महीने की तनख्वाह लेते, वो 65 करोड़ रुपए उनके पास कहां से आ गए? अगर ये आवाम का पैसा है तो आवाम का पैसा, मुसलमानों का पैसा, ये वक्फ बोर्ड में आना चाहिए। अगर चंदे से आपने लिया है, क्योंकि आपके पास तो कोई बैकग्राउंड है नहीं कि आप करोड़पति कहां से बन गए। तो ये पॉइंट्स हैं, इससे आम मुसलमान आहत है। लेकिन क्योंकि उसको इतना डरा दिया जाता है कि आपसे छीन लेंगे, आपसे। भाई क्या छीन लोगे? मुसलमान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है उसमें पढ़ता रहेगा, उसे कहां छीनेंगे? जिसमें दफन हो रहा है उसमें दफन होता रहेगा। हां, छीनी जाएगी उन लोगों से जो कुंडली मार के उस औकाफ की जमीन पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े मौलानाओं के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, उनसे छीनी जाएगी और उनसे छीन के गरीबों को दी जाएगी। यह है मोदी सरकार, छीनी तो यह है ईमानदारी। छीनेंगे ना, गरीबों के काम है। अच्छे हॉस्पिटल्स उस संपत्ति पे बने, अच्छे स्कूल्स बने, अच्छे कॉलेजेस बने। क्या मेरी बेटियों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी क्या चाहिए। मेरे बच्चों, मेरे लोगों को जो बीमार हैं उनको अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिलने चाहिए क्या? और मेरे को क्या, ये जब देश मेरा है तो मेरी संपत्ति क्या देश की संपत्ति नहीं हुई? देश मेरा, देश की सारी व्यवस्थाएं मेरी, और मेरी संपत्ति ये मेरी। ये क्या मतलब हुआ? मेरी संपत्ति देश की। जब जब देश को जरूरत पड़ेगी, एक एक कोना कोना संपत्ति का इंच इंच देश पे लुटा देंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारी। जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां दे देंगे देश के लिए। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तब आप भारतीय मुसलमान कहलाएंगे, क्योंकि हम औरों से अलग हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं वो आप ये समझ लीजिए, वही तो कठमुल्ले हुए, वही तो कट्टर मुल्ला हुए, वही तो योगी जी का विरोध हो रहा है। शब्द होता रहे ना विरोध। कभी होगा, मैं ये कह रहा, होता रहे ना विरोध। कट का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी उठाइए ना, अनपढ़ों की तरह विरोध मत कीजिए ना, पढ़िए ना। कट का मतलब काठ की हांडी, झूठ की हांडी। कट मुल्ला मतलब झूठ का मुल्ला। तो इसमें गलत क्या है? यही तो बोल रहा हूं मैं। झूठा जो ओरिजिनल है मौलाना, वो हमारे सरों के ताज हैं, हम उनको पूरी इज्जत देते हैं, वो हमारे उलेमा हैं। लेकिन सच के साथ जो खड़ा है, वो एक होता है उलेमाए हक जो सत्य के साथ खड़ा होता है, और एक होता है उलेमाए सू जो झूठ के साथ होता है, जिनको दोजक का ईंधन बनाया जाएगा, जिसको जहन्नुम में यानी कि नरक में लकड़ियों की तरह जिनको जला के उसका ईंधन बनाया जाएगा। वो वाले उलेमाए सू होते हैं, जो धर्म की बात नहीं करते, अधर्म की बात करते हैं, अपने हितों की बात करते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए वो पब्लिक को पिटवाते हैं, मरवाते हैं, उनके कंधे पे रख के फायर करते हैं। वो जो झूठ पे चल रहे हैं, उन झूठे मौलानाओं को कठमुल्ला कहा गया है। तो ये जो लाइनें ली जाती हैं, अब विरोध करने के लिए उतरे, कोई उर्दू का विरोध क्यों करेगा? मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, अपने बहुत सारे मुस्लिम साथियों से बात की, अपने आसपास या मेरे गांव में जो मेरे यार दोस्त हैं उनसे सबसे बात की। सब ने यही कहा कि जो हिंदू है ना, वो एक गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कठमुल्ला शब्द को। ये शब्द सही नहीं है, अच्छा नहीं है। अब उनको पता नहीं होगा ना, डिक्शनरी नहीं देखी होगी। उनसे कहिए एक बार डिक्शनरी देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। चलिए छोड़िए कि भाई कट का मतलब क्या होता है? झूठ, झूठा, झूठ का। तो कट का मतलब ही वो है। आप उसको हम ये कहें कट का पंडित, तो उसका मतलब भी वही। ये वैसे ही ठीक जैसे पोंगा पंडित कह देते हैं। यस, वो एक कहा जाता है काठ की हांडी, झूठ की हांडी। फिर ये कहा जाता है ये कठ पुतली है, झूठ की पुतली है। तो ये ठीक है, तो कट का मतलब ही झूठ है। हम ये कह रहे सच पे आइए ना, सच पे आएंगे तो चीजें अच्छी होंगी ना। हम ये कह रहे हैं कि चीजों को बेहतर बनाना है ना, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो एक
अंग अगर कमजोर रह जाएगा, एक हिस्सा भारत माता का कमजोर रह जाएगा, तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? ईमानदारी के साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इस समाज को भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं, जिसका शोषण किया गया, जिसका इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी सत्ता के रास्ते निकाले। अभी चिल्ला रहे हैं हम रोड पे उतर जाएंगे, हम शाहीन बाग जैसे आंदोलन करेंगे। अरे करो, मतलब गरीब। नहीं शादाब जी, बहुत बड़ा सवाल है जी। सीए जब आया, दिल्ली का शाहीन बाग आपने देखा किस तरीके से वो पटा पड़ा था। अगर कोरोना ना आता तो शायद वो बहुत लंबे वक्त तक चलता। अब वक्फ बोर्ड को इस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर बरगला दिया गया जनता को, आम जनता को, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जमीन पर। अगर ये जो संशोधन है इन्हें इंप्लीमेंट सरकार करती है, तब क्या वाकई में इस देश का मुसलमान सड़क पर उतरेगा? बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। मुसलमान जाग गया है। इतने यकीन से कह सकते हैं आप? मैं मुसलमान हूं, मैं जाग रहा है मुसलमान। लेकिन आप जैसे लोग बहुत कम है। मैं ये कह रहा हूं जाग रहा है मुसलमान, मतलब सत्ता की मलाई खाओ आप और लाठी खाएं हम कहां के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है जो लाठी डंडे हम खाएं? मेरी कम्युनिटी का कौन सा नेता को आप टिकट दे के मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो मैं लाठी खाने आऊं? अगर कोई कानून बनता है, मान लीजिए एक सरकार ने कोई आपके खिलाफ कानून बनाया, तो उसका इलाज क्या है? नहीं, जब दूसरी सरकार आपकी आए, आप बदलवा के दोबारा बनवा लेना। उसके लिए मुसलमान ही लाठी क्यों खाए? अगर कहीं यादव मुख्यमंत्री बनना है तो यादव खाएं लाठी डंडे। अगर कहीं दूसरी कास्ट का मुख्यमंत्री बनना है, वो खाएं लाठी डंडे। मुसलमान ही क्यों? सबको मुसलमान चाहिए, इसके कंधे पे बंदूक रखो, इसे मरवाओ। और अक्सर मैंने देखा कि कहीं कोई मस्जिद का मामला होगा, अभी संभल की घटना हुई तो वहां पे भी मैं आऊंगा। हाँ, संभल की घटना हुई, वहां 4 मासूमों की, मैं तो मासूम ही कहूंगा, मैं मेरी कम्युनिटी के हैं, मुसलमान हैं तो मेरे लिए तो मासूम है, उनको बरगला के इकट्ठा कर लिया गया। जिन्होंने इकट्ठा किया वो बच जाते हैं, ये बेचारे मासूम बच्चे मर जाते हैं। वो जो जिनका लेना देना नहीं, जो मासूम बच्चे रहते हैं 18-19 साल के, जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें इकट्ठा करके भीड़ की तरह बुला लिया जाता है, गुमराह करके। वो बेचारे हल्ला मचाते हैं, वहां उत्पात मचता है और शिकार वो बन जाते हैं। वो पहले से अलर्ट रहते हैं, सब किनारे में दूर, अपने आप बच्चों को आगे कर दिया और अपने आप गायब। अब मुसलमान समझ रहा है इस बातों को कि हमें शिकार नहीं बनना है, हमें दूर रहना है। हम तो ऊपर वाले के मानने वाले, जो उसकी मर्जी हो, जो मेरे मालिक मेरे खालिक की मर्जी होगी, वो उसकी मर्जी पे हमारी मर्जी है। वो अगर चाहे कि हमारा नुकसान हो जाए तो नुकसान। और एक वाकया है हमारे पास कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के दादा होते थे, उनके पास अबराह ने हमला कर दिया, कहा तेरी ऊंट पकड़ ली है, अब आओ अपनी ऊंट छुड़वा लो, नहीं तो मुझसे जंग करो। नाउजुबिल्लाह वो मक्का को शहीद करने आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पहुंचे, कहा भाई मेरी ऊंट मुझे दे दो। कहा कि मैं अल्लाह के घर को शहीद करने आया हूं, इसे तोड़ने आया हूं। कहने लगे भाई अल्लाह का घर है, तू तोड़ फोड़ जो मर्जी कर, मेरे ऊंट मुझे दे दे, मैं पहाड़ लेके जा रहा हूं, तेरी मर्जी की तुम मैं तोड़ दूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तोड़ दे, जिसका घर है वो उसकी हिफाजत अपने आप करेगा, अगर वो है तो। अगर ऊपर वाला है तो अपनी घर की हिफाजत वो अपने आप करना जानता है, उसे हमारी और आपकी जरूरत नहीं है। और आयत नाजिल हुई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। और ऊपर वाले ने फिर अबाबिलों के झुंड, छोटी सी चिड़िया के झुंड भेजे। वो एक कंकरी अपने ऊपर झुंड आता था और हाथियों के लश्कर पे वो छोड़ देता था कंकरी को। और कंकरी से वो, क्योंकि पेट्रोल की कंकरी होती थी, तो वो हाथी उससे उड़ जाते थे, उनके चिथड़े उड़ जाते थे। तो ऊपर वाला चाहे तो छोटी सी चिड़िया से हाथियों के लश्कर उड़ा देता है। वो अपने घर की हिफाजत करना अपने आप जानता है। तो लिहाजा इन मौलानाओं को और मुस्लिम कम्युनिटी को, जो अपने आप को ठेकेदार मुस्लिम कम्युनिटी का समझते हैं, उन्हें ये संदेश है कि अपनी ठेकेदारी, अपनी नेतागिरी के चक्कर में आवाम को मत पिसवाओ। ऊपर वाला अपने घर की हिफाजत करना जानता है, उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे इंसान बनो, किसी का दिल आपसे न दुखे, किसी का दिल आपसे न टूटे। मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई एक इंसान भी किसी एक इंसान का दिल दुनिया से जोड़ के जाएगा तो ऊपर वाले के यहाँ उसके ऊपर जन्नत लाजिम हो जाएगी। और दिल तोड़ के जाएगा तो उसकी बख्शीश नहीं होगी, उसके ऊपर वाला पकड़ करेगा। अच्छे इंसान बनो, अच्छे मुसलमान बनो। और मुझे उम्मीद है कि मोदी रिजीम में, क्योंकि हमारी सरकारें सबको ईमानदारी के साथ देख रही हैं, तो तमाम लोगों को मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत। मेरे यहाँ उत्तराखंड में तो मोदी धामी का कॉम्बिनेशन इतना शानदार बन गया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दोनों योजनाओं को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक तरफ आयुष्मान भारत और दूसरी तरफ अटल आयुष्मान योजना, दोनों साथ मिलकर चल रही है। 100% उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त इलाज। अब ये बताइए, वहां तो मुसलमान भी रहते हैं, तो मुसलमानों को मुफ्त नहीं, वहां मैं देख भी रहा था हिमालयन ब्रांड करके आप उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का काम करें। संभल का जिक्र मैं लास्ट में करना चाह रहा था, लेकिन आपने संभल की बात छेड़ दी है। तो दुबई से कनेक्शन मिला है संभल का। सारिक साठा एक नाम है,
उसने फोन पर उससे जो भी कुछ बातचीत हुई होंगी, 24 तारीख में ये हुआ, 23 तारीख में वो सारी प्लानिंग की गई, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अमेरिका मेड हथियार मिले हैं, पाकिस्तान मेड कारतूस मिले हैं संभल में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज की? देखिए, मैंने दुबई से कनेक्शन, दुबई से ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान के हथियार मिल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर विषय है। दूसरी बात, हमारा कहना ये है कि जो चल रहा है ये देश को कमजोर करने की नापाक साजिश चल वही रही कौन चला रहा है, चला है। कौन रहा है? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये हमें भी देखना है। हमारा, मैं खासकर अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। हम देश को ऐसे बयान ना दें जिससे सामने वाले को बुरा लगा। आग में घी डालने का अवसर मिल जाए। सामने वाला, हमारे लोग भी कई बार ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और वो ऐसा मौका दे देते हैं कि सामने वाले को अंदर घुसने का मौका मिल जाए। जहां हालात, लकड़ी जब गर्म होती है ना, मतलब गर्मी में जब सूखी लकड़ियां होती हैं, उसे जरा सी खराश मिल जाए तो आग लग जाती है जंगल में। इसलिए हमें भी बचने की आवश्यकता है कि हम देश के माहौल को, हमारा भी योगदान बराबर हो। हम बिल्कुल माहौल को खराब ना करने दें। कोर्ट का निर्णय कोर्ट जाने, और उसी तरह से दोनों समाज को साथ आने की जरूरत है। नहीं तो लोग तो इस देश को जलाना चाहते हैं। बर्दाश्त थोड़ी हो रहा होगा विदेशियों को कि देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है मोदी रिजीम में, ये बर्दाश्त हो रहा होगा। अब उनके पास क्या रास्ता बचा है? जो सत्ता में नहीं आ पा रहे, उनके पास क्या रास्ता बचा है? यही कि देश को जलाओ, यही कि किसके कंधे पे? मुसलमानों के कंधे पे रख के जला दो, कह दो देखो यहां कितना बड़ा अपीजमेंट मुसलमानों का। इसके अलावा कोई रास्ता थोड़ी बचा है, क्योंकि हिंदुओं ने तो नकार दिया। देश के हिंदुओं ने तो ये तथाकथित विपक्ष को नकार दिया। तो अब कौन बचा? मुसलमान ही तो बचा है इनके पास, बचा कुचा। तो अब ये उसका सहारा लेके देश को जलाना चाहते हैं, इसको इंटरनेशनल इशू बना के ये हमें घेरना चाहते हैं, और खुद अपने आप सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, और बाद में अपने आप दूर बैठ के जब हमारे घर जलेंगे तो ये आग सेकेंगे, अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे। उससे होशियार मुसलमान को रहना है। मैं ये कह रहा हूं, मुस्लिम समाज अब जाग रहा है, समझदार हो रहा है। वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो भी अच्छी एजुकेशन चाहता है, अच्छी नौकरियां चाहता है। मुझे उम्मीद है देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज का अब साथ मिलने लगा है। हम लगातार, जो कट्टरता कल थी वो आज नहीं है, उसमें बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि अभी जहां जहां हमारे डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। आपको मालूम है, एक वाकया है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा जी। एक वाकया है आज़ादी से पहले का, जब वॉइस रॉय हुआ करते थे। तो सहारनपुर के अंदर एक जगह है, वहाँ एक बड़ा मदरसा भी है, मज़ाहिर उलूम, उसके एक मोहतमिम हुआ करते थे। तो उनका वाकया मैं एक सुन रहा था कि एक मंदिर मस्जिद की ज़मीन का झगड़ा हो गया। तो एक शख्स उनके पास पहुंचे कि भाई ये ऐसे ऐसे मामला है। सब लोग वॉइस रॉय के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई किसकी मानोगे कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए? तो उन्होंने कहा फला मुफ्ती साहब हैं, अगर उनको बुलाया जाए। वो बड़े ईमानदार थे मुफ्ती साहब। तो कहने लगे जी हाँ उनकी बात करो। तो मुसलमानों ने कहा हम मान लेंगे। अच्छा, हिंदुओं ने भी कहा कि ठीक है मुफ्ती साहब हैं तो हम मान लेंगे, वो ईमानदार आदमी है। दोनों पक्ष राजी हो गए। मुफ्ती साहब को बुलाया गया कि भाई बताइए, आपका दोनों फैसला मानने के लिए तैयार हैं, आप बता दीजिए जमीन किसकी है। मुफ्ती साहब ने कहा ये मंदिर की जमीन है। मुसलमान नाराज हो गए कि भाई ये क्या बात हुई? तो मुसलमान होके तुम मंदिर के पक्ष में गए, तुम मुसलमान होके तो तुम्हें तो मस्जिद के पक्ष में आना चाहिए था। तुम कैसे मौलाना हो, कैसे मुफ्ती हो? तो वॉइस रॉय का स्टेटमेंट, जो उस वक्त के वॉइस रॉय ने स्टेटमेंट दिया, वो आज भी हदीसों में और कई मुस्लिम उलेमा उसे कोट करते हैं। कहा कि आज मुसलमान ये केस हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। इस्लाम जीत गया। मैंने अक्सर सुना है कि मुसलमान सच और हक का मजहब है। आज आपने मुसलमानों को हरा के इस्लाम को जिता दिया। ये था इस्लाम। आज मुसलमान लड़ रहा है, मेरी जमीन, मेरी जमीन। किसकी जमीन? सच छूट रहा है आपसे, हक छूट रहा है आपसे। आपके सूफी संत घूमते थे, अनल हक का नारा देते थे, हक अल्लाह इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। गायब हो गया, हक गायब हो गया, सत्य गायब हो गया। कहां की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं अगर सच पे आ जाए आज भी तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारे बीच में। हम एक होके खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुसलमान बहुत तेजी से अब सच के साथ आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम विश्व गुरु बनेंगे तो तब बन पाएंगे जब हिंदुस्तान का आम मुसलमान सच के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ा होगा, हक के साथ खड़ा होगा। और मैं ये मानता हूं कि हम एक मां के दो जाया हैं, एक मां की दो आंखें हैं। हिंदू, भारत का हिंदू हो, भारत का मुसलमान। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी, जो पार्टी
का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सिकंदर बख्त साहब हों, वो पार्टी जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया हो, वो पार्टी मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती है? अभी हाल फिलहाल में ही जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2-3 बार मैंने आपके मुंह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुन लिया। आप इस तर्ज पर इस नाम से मदरसे भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस देश में आपको मानना पड़ेगा कि आज भी वो सोच है कि या जो आतंकवादियों के जनाजे में ज्यादा भीड़ जाती है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेना पसंद नहीं करते जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं। वो भी बहुत सारे लोगों से मैंने इसी जहां आप बैठे यहीं बैठाकर बहुत सारे मौलानाओं से मेरी बातचीत हुई, इंटरव्यूज है, पॉडकास्ट हुए, लेकिन आप पहले इंसान है, सच मानिएगा, जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया है अपनी जुबान से और कई बार लिया है। वो मुसलमान नहीं हैं जिनकी बात आप करते हैं, जो धरनों पे आपको नजर आते हैं, जो विरोध में नजर आते हैं, आपको जो 3 तलाक के विरोध में नजर मौलाना आते हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं। वो पॉलिटिकल मुसलमान है। मेरी शब्दों को बहुत गहराई से सुनिए। वो पॉलिटिकल मुसलमान है। शादाब शब्द पॉलिटिकल मुसलमान है, दूसरे लोग पॉलिटिकल मुसलमान। आम मुसलमान को लेना देना नहीं है। आम मुसलमान तो आज भी ये चाहता है, वो मेहनत मजदूरी करके आता है, कहता है मेरे बच्चों को चुपचाप से खाना मिल जाए। आम मुसलमान आज भी अपनी ईमानदारी से दिहाड़ी मजदूरी करता है और चाहता है कि मेरे बच्चे बढ़िया जिंदगी गुजारें, वो अच्छे से पढ़ें, पढ़ लिख के कामयाब रहें, ठीक है ना, अपने बच्चों को घर में इत्मीनान से मैं खाना दे सकूं। उसकी सोच तो वही है। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, कभी एनआरसी का विरोध, कभी सीए का विरोध, कभी यूसीसी का विरोध, ये विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं। आप इन्हें खाली मुसलमान न समझे। ये जो शाहीन बाग बनाते हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। ये धरनों पर बैठने वाली जो महिलाएं बैठती है, आप इनकी कुंडली खंगालिए तो पता चलेगी आम आदमी पार्टी की नेता, ये सपा की नेता, ये कांग्रेस की नेता। तो ऐसे ही अब एक कारवां हमारे यहां भी खड़ा हो गया है। अब हमारे यहां भी कमी नहीं है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ रहे हैं। इन पॉलिटिकल मुसलमानों का जवाब हम पॉलिटिकल मुसलमानों से देंगे। आम मुसलमान का ना धर्म से, ना देश के किसी विद्रोह में कोई लेना देना नहीं है। वो कहीं भी, एक आम मुसलमान कभी किसी गलत मामले में नहीं पड़ता। जो पक्का सच्चा नमाजी होगा, अपनी बात करेगा, वो किसी पॉलिटिकल डिस्प्यूट में नहीं पड़ता, ना उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। बरेली के 1-2 मौलाना हैं, वो जिस तरीके से मुसलमानों को, आम मुसलमान को भड़काते हैं, वो उनके भड़कावे में आते हैं। हाँ, वो मैंने कहा ना, डराना। अगर हमारा युवा सड़क पर उतर गया तो क्या कर देगा? वही क्या तो कर देगा भाई? मैं यही बोल रहा हूं, वो डरा के उनको डरा के उकसाते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज कर दीजिए, उस युवा को उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब युवा भी समझदार हो रहे हैं। उनके बहका, मैं ये कह रहा हूं ना, इलाज तो सरकारें इलाज करना जानती है। अमित शाह जी जानते हैं, योगी जी जानते, कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं ना, अभी मैंने भी आपसे बोला, संभल में इलाज जिनका होना था वो बच जा रहे हैं अभी भी। मैं ये कह रहा हूं ना, वो तो हाथी नहीं आते ना, मासूम लोग मारे जाते हैं। इनको पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दीजिए ना, जो उकसा रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, जो देश को आग लगाने की बात करते हैं, जो शाहीन बाग में दंगे भड़काने, ऐसे लोगों को, ये पॉलिटिकल हैं, ये पॉलिटिकल नेता हैं, पॉलिटिकल धर्मगुरु हैं। पॉलिटिकल जो नॉन पॉलिटिकल मौलाना होंगे ना, उनका कोई लेना देना नहीं होगा राजनीति में क्या हो रहा है। वो बैठे हुए अपनी साधना में ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, उनका लेना देना नहीं है क्या हो रहा है राजनीति में। चलिए, ये जो मंचों पे आके भाषण देते हैं, जो कहते हैं लोगों को उकसा देंगे, दोबारा शाहीन बाग बना देंगे, देश जला देंगे, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। इसको आप मुसलमान से मत जोड़िए। ऐसे लोगों की तो कुटाई होनी चाहिए जो देश को जलाने की बात करे। ऐसों के साथ तो सख्ती से सरकारों को निपटना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको आप मुसलमानों की लड़ाई मत बनाइए, इसको पॉलिटिकल मुसलमानों की लड़ाई बनाइए। ये वो लोग हैं जो इस बहाने से संसद जाना चाहते हैं, जो इस बहाने से पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, जो इस बहाने से बहुत सरकार के मलाईदार पदों को कल को जब सत्ता में विपक्ष आए तो उसे खाना चाहते हैं। ये वो मुसलमान हैं। आम मुसलमान में और इन पॉलिटिकल मुसलमानों में फर्क है। इसको आपको भी समझना पड़ेगा और हमें भी समझना पड़ेगा। मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। आज मेरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड में यूसीसी लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब में यूनिफॉर्म। बहुत शानदार पहल है आपकी। आप देश का पहला राज्य बने यूसीसी लाने वाले। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम है उत्तराखंड में, डेमोग्राफिक बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन विरोध की आवाज नहीं उठी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब यूनिफॉर्मिटी आएगी, ये जो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लेके आए हैं, ये एक शुरुआत है। ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। और हमारा मानना है कि पूरा देश की जितने भी प्रदेशों की सरकारें इसे हाथों हाथ लेने वाली हैं। अब आप बताइए, तमाम विकसित देशों में यूसीसी लागू है। अमेरिका में क्या मुसलमान नहीं रह रहा? क्या इंग्लैंड में मुसलमान नहीं है? क्या जर्मनी में मुसलमान नहीं है? ये फ्रांस में मुसलमान नहीं है? तुर्की में मुसलमान नहीं है? हर जगह यूसीसी लागू है।
एक जैसा कानून पूरे देश के लोगों के लिए लागू हो। और कहीं भी, मैं एक मजबूत मुसलमान हूं इसलिए कह रहा हूं, यूसीसी से कहीं भी मुसलमानों के ईमान पे चलने के रास्ते हैं, उसमें कहीं कोई रोड़ा नहीं है यूसीसी। आप मुझे बताइए, इस्लाम में कहां लिखा है कि एक से ज्यादा शादी आप नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे? कहीं लिखा है क्या? अगर आप एक से ज्यादा शादी नहीं करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। जो जो यूसीसी में है कि आप वो ना करें तो आप इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, भाई फिर क्या दिक्कत है आपको? अगर आप इस्लाम आसानी से मान रहे हैं और सब एक ही कानून से सबको टैकल किया जाए, आपका निकाह हो 18 साल से ऊपर, देश का कानून है कि बेटी की उम्र 18 साल हो, तो 18 साल से कम उम्र पे बेटी की शादी ना करें, तो मेरी बेटी के लिए मुझे करेक्ट करिएगा, एक मुस्लिम स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे यूसीसी इज इक्वल्स टू इस्लाम। यूसीसी इज इक्वल टू इस्लाम। यस, आप इस्लाम पे चलते हुए यूसीसी को फॉलो कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। और बल्कि बेहतर है, आज कई मुस्लिम स्कॉलर से मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए, हम सारी बात तो आपकी मानेंगे, लेकिन बताइए इस्लाम ने बेटियों को 33% का हक दिया है, तो आप कह रहे हैं 50% बेटियों को मिले, तो ऐसे हम इस्लाम को वायलेट कैसे करें? बेटियों को हमारे यहां तो इतना दिया है, वहां ज्यादा। पहली बात तो जितना दिया है आप दे नहीं रहे हैं। एक बात बता दीजिए, कौन से मौलाना है जिन्होंने बराबर हिस्सा बांट के दिया? वो झूठ बोलते हैं। कौन से मौलाना है जो दहेज नहीं लेते? उनका नाम बता दीजिए। कौन से मौलाना है कि उनकी बेटी को तलाक हो जाए और वो कोर्ट नहीं जाते? खुद तो शरीयत को मानते नहीं और औरों के ऊपर आप ठेकेदारी दिखाते हो। उसी तरह से आज 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा कि बेटियों को बेटे की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेटियों को मिले। 1400 साल पहले जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जब अरब के अंदर बेटियों को खाना बदोश के जीवन, क्योंकि अरब में रहता था तो जिसने चाहा उठा लिया, लूट का सामान बेटियां होती थी, तब मेरे नबी ने फरमाया बेटियां इज्जत की मुस्तहिक हैं, इन बेटियों को इज्जत देना सीखो। इन बेटियां सरों का ताज होती हैं, आपके जिगर का टुकड़ा होती है। तो इस्लाम ने 1400 साल पहले बेटियों को राइट्स देने शुरू किए। और 1400 साल पहले आज मेरे नबी होते, मैं हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, और उन्हें पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार बेटियों को 50% की हिस्सेदारी दे रही है, तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूं, जितना इस्लाम मैं जानता हूं और जितना मैं अपने नबी को जानता हूं, मेरे नबी कहते, हाय हाय दिल की बात कही, बेटियों को तो 51% मिलना चाहिए। अगर मेरे नबी होते तो आज उनका स्टेटमेंट ये होता कि शरीय एतबार से अगर बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है, 1% और ज्यादा दे दो तो मुझे और खुशी होगी, क्योंकि वो बेटियों से प्यार करते थे। आज भी अरब के अंदर जब बेटी होती है तो जश्न मनाया जाता है, बेटों पर जश्न नहीं मनाया जाता अरब में। यह है कल्चर इस्लामिक। लेकिन जो मैंने कहा ना, जो कठमुल्ला है वो विरोध कर रहा है, जो असली मौलाना है वो विरोध कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों से मेरी जब बात हुई, उन्होंने बताया कि इस्लाम, मैंने तो कुरान नहीं पढ़ा है, इस्लाम नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत धर्म है, हर चीज को बहुत वेल डिफाइंड तरीके से बताया गया है। लेकिन फिर आज कट्टरपंथ हावी कैसे हुआ, वो कमी कहां आई? ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है, ये मुल्ला का इस्लाम है। वही दिक्कत आती है सर। अल्लाह का इस्लाम नहीं है तो फिर लोग मान क्यों रहे हैं? यही तो बोल रहा हूं, डरा रखा है, डर का खेल है। किसने डरा? मौलानाओं ने। वो मौलाना जो जिनको कठमुल्ला कह रहे हैं आप, वो मौलाना जिसको वो मौलाना नहीं है, जिसका जाहिर अलग है और बातिल अलग है। वो मौलाना जो सच के साथ नहीं खड़ा है, वो जो डर का खेल खेल रहा है। अरे जिसका यकीन खालिस अल्लाह पे है कि मेरा जीना मरना, जो दुनिया में आया हूं, मेरी सांसें पहले से तय है, मेरा मुकद्दर लौहे महफूज में पहले से कैद हो चुका है, मेरा पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड। हम यहाँ आए हैं अपने अपने फर्ज को अदा करने के लिए, हम आए हैं, हमें जाना है, और हम कठपुतली हैं दुनिया में। जैसा हमारा भाग्य लिखा गया है, सब कुछ वैसे वैसे होना है। हमें अच्छा कर्म करना है और अच्छे कर्म करके जाना है। ऊपर वाला हमें उसकी सजा और जजा देगा, वो जन्नत और दोजक के रूप में, नर्क और स्वर्ग के रूप में। तो इतनी सी बात है। तो वो कहां दुनिया में किसी से डरने वाला था, लेकिन उसे डरा रखा है। ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं, वो मजहब जो अपने 7 घर लेफ्ट, 7 घर राइट, 7 आगे 7 पीछे, उस जिसको कहा गया कि अगर कोई भी इंसान भूखा है तो आपका पैसा आपके बच्चों पे हराम है, कैसा मजहब होगा? मेरे चारों तरफ हिंदू परिवार रहते हैं और उसके घर में कोई भूखा है तो मेरा पैसा भी मेरे बच्चों पे और मेरे ऊपर हराम कर दिया। तो क्या कहता है इस्लाम? प्यार और मोहब्बत सिखाता है, जोड़ सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। लेकिन ये क्या एग्जीक्यूट किया जा रहा है? क्या ये बताया जा रहा है? नहीं। क्यों नहीं बताया? आपने हदिया लेना और देना तो सिखा दिया, लेकिन आपने ये नहीं सिखाया कि तलाक देने के 3 तरीके हैं, तलाक हसन, तलाक एहसन और तलाक बिदअत। बिदअत पे अटके रहे, उसका विरोध करते रहे। सिखा देते कौम को कि तलाक हसन और तलाक एहसन क्या होता है, तो आज दिक्कतें ना आती, दुकान बंद हो जाती ना। यही
हलाला जैसी कुप्रथा, शर्म बेशर्मी वाली लाइन, उसका ऐसा बदनाम किया उस कॉन्सेप्ट को लाके। कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं, जिक्र नहीं है। कई लोगों ने मुझे बात वो जिक्र कैसा था वो, अब जैसे हिंदुस्तान में और अरब में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एज अ मुस्लिम स्कॉलर बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत असहमति जताएंगे, लेकिन जितना मैंने कुरान को समझा है, जितना मैंने इस्लाम को समझा है, जब आप अरब के व्यक्ति से बात करते हैं तो आप अरब से पूछते हैं कितने निकाह कितने तलाक, क्योंकि अरब में बहुविवाह का कॉन्सेप्ट है। तो अरब के लोग कहते हैं 1 तलाक 3 निकाह, ठीक। तो उसने 1 तलाक कहा, यानी कि एक बीवी को उसने तलाक दिया है। वो जो सूरह तलाक में जो जिक्र है वो है कि अगर आप एक बीवी को 3 बार तलाक दे देंगे, यानी कि एक बार आपने बीवी से शादी की, आपका लड़ाई हो गई, आप अलग हो गए, फिर आपको लगा नहीं यार बच्चे हैं, एक साथ दोबारा आपने शादी कर ली, फिर दूसरी बार आपने शादी कर ली, तो अब आप बार बार मजाक बना रहे, तो अब वो आपके साथ तीसरी बार शादी नहीं करेगी, अब वो कहीं और शादी करे। अब किसी कारणवश उस महिला का अपने हस्बैंड से तलाक हो जाता है या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और बाद में मुझे लगता है यार वो बहुत अच्छी महिला थी, परेशान है, मेरे बच्चे भी उससे हैं, मैं उससे दोबारा निकाह करना चाहता हूं, तो अब इस्लाम ने आपको इजाजत दी कि आप उससे निकाह कर सकते हैं। ये तरीका था कि उसको हलाल तरीके से कैसे आप अपनी बीवी बना सकते हैं, क्योंकि अब वो विडो हो चुकी है, अब उसे 1 साल लगा, 2 साल लगा, आप उससे दोबारा निकाह कर सकते हैं। ये थोड़ी कि आप आज तलाक दें और कल को उससे दूसरी से निकाह करा दें, ये तो हरामकारी है। ये हलाला कहां से हो गया, ये तो हरामा हुआ। और मेरा मानना है, कड़वी बात बोल रहा हूं, गलती करी शौहर ने, गुस्से में आया शौहर, जो हिंदुस्तान में हमने देखा, गुस्से में शौहर था, दारू पी रखी थी, झगड़ा हो गया, बीवी को कह दिया तलाक तलाक तलाक। तलाक किसने दी? शौहर ने। गलती किसकी? शौहर की। हलाला किसका होगा? बीवी का। क्यों? इसका हलाला कराओ ना, जिसने तलाक दी है। ये मर्द जो तलाक दे रहा है इसका हलाला कराओ, अगर हलाला कराना है तो। ये नापाक काम इसका कराओ ना, इसे कहो मुंह काला करवाओ दूसरी जगह, तो पता चले कि कैसे तलाक दी जाती है। इस्लाम को अधूरा पेश करते हो। इस्लाम में जहां 3 तलाक की इजाजत दी गई थी, वहां साथ में 100 कोड़े भी थे कि अगर कोई 3 तलाक देगा तो 100 कोड़े भी खाएगा। कहां? नहीं बताते 100 कोड़े। यही मैं बोल रहा हूं, अधूरा इस्लाम। तभी तो मुल्ला का इस्लाम हो गया, तभी तो अल्लाह का इस्लाम गायब हो गया। तो इस सोच को वापस एग्जीक्यूट करना है। हाँ। इस्लाम का खूबसूरत चेहरा जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ। और मैं ये कह रहा हूं, पूरी दुनिया में घूम लीजिए, हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं मिलेगा। अगर इस्लाम मुकम्मल होता है तो हिंदुस्तान में आके मुकम्मल होता है। अरब के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान को फॉलो करें, तब ये समझ लीजिएगा हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए अरब को फॉलो करें, तो फिर ये क्या बात है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है सर, वो बहुत विषयांतर हो जाएगा उसमें। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड का एक सवाल मेरा रह गया। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था वक्फ बोर्ड की, जिसमें ये बताया गया कि हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वक्फ बोर्ड की जमीनों से जनरेट किया जाता है। तो यहाँ ऐसे में सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे भी, हम भी जब जाते हैं तो भाई कोई मंदिर है, वो बड़ा कोई ट्रस्ट है, वो कहीं अस्पताल चलाता है, कहीं स्कूल चलाता है, कोई चर्च है, वो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो कहीं मंदिर वो कहीं अस्पताल चलाता है, कहीं स्कूल चलाता है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड क्यों नहीं चलाता? उन वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर या उन वक्फ बोर्ड के पैसे से वो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं चलाते हैं? कोई अस्पताल बना दे बहुत बड़ा सा, जहाँ लोगों को सुविधाएं मिले। तो वही तो जाता कहाँ है पैसा? वो कुछ धर्म नेताओं की और कुछ धर्म गुरुओं की जेब में। वही तो लोग हैं ये जो विरोध कर रहे हैं। आवाम का पैसा जो सदके ज़कात खैरात कहा गरीबों का था, जो मजलूमों का था, जो यतीमों का था, जो बेसहारों का था, सब खा के उनके डाका डाल के बैठे हैं। तभी तो सच निकल नहीं रहा है, तभी तो हक अंदर से बाहर नहीं आ रहा है। जो सदके ज़कात का पैसा, खैरात का पैसा, यतीमों का पैसा, मिस्कीनों का पैसा, बेसहारों का पैसा जब आप खाएंगे तो हक थोड़ी निकलेगा। एक व्यक्ति एक रोड पे घूम रहा था और पूछ रहा था कि हलाल गोश्त कहाँ मिलेगा। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हराम के पैसे से हलाल नहीं खरीदा जाता। तो उसी तरह से हराम का खाने वालों से हलाल नहीं बोला जाता। हक तो वही बोल पाएगा जो अंदर से सच्चा होगा। इसलिए कह रहा हूं, जो उलेमाए हक हैं उनकी सुने मौलाना, उलेमाए सू की बिल्कुल ना सुने आवाम। उलेमाए हक की सुने। उलेमाए हक कभी आपको नहीं कहेंगे आप रोडों पे उतरो, एहतजाज करो, हंगामे करो, देश की प्रॉपर्टी जलाओ, नाटक करो, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसलिए देश को एक रखना है, ताकतवर रखना है, तो उलेमाए हक की सुनो, उलेमाए सू की बिल्कुल मत सुनो। आप 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं जी। 2 साल आपके कार्यकाल को हो गए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। आप बेहतर बता पाएंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे लोग कैसे करते हैं, उनसे कमाई कैसे करते हैं जो लोग करते हैं? वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा है। इसमें सबसे बड़ा जो चोर है वो मुतवल्ली है।
आप मुतवल्ली ने कहाँ जमीनें कैप्चरिंग की और कहाँ उसमें बंदर बाट की, वकीलों के साथ मिलकर खुद वक्फ बोर्ड चुनाव केस हारने के पैसे लेता है। वक्फ की संपत्ति जो वक्फ बोर्ड में दिखाई दे रही है वो वक्फ बोर्ड में है नहीं, गायब हो चुकी है। कहाँ गई? पता नहीं, पता ही नहीं, रिकॉर्ड गायब है, वक्फनामे गायब है, मेरे यहां तो नहीं है, कम से कम उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में। हम तो खुद ताज्जुब करें, है कहां? जिस संपत्तियों की, जिन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है कहां? तो वो क्या है, वो सब बंदरबाट हो चुकी हैं। कोई इधर दबा के बैठा है, कोई उधर, सब जगह सेटिंग गेटिंग। इसीलिए तो मैंने कहा इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए। सारे पता नहीं कितने लकड़बग्गे सलाखों के पीछे होंगे और गंदगी एक तरफा साफ हो जाएगी अगर एक बार मेरे इस निवेदन को सरकारें स्वीकार कर लें कि देश की आजादी से लेकर आज तक जो भी वक्फ संपत्तियां थी, इनमें जो लूट हुई है इसकी जवाबदेही तय की जाए और जिन मुतवल्लियों के राज में लूटी उनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी की जाए, जिन वक्फ अध्यक्षों के राज में लूटी उनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी की जाए और सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार से मांग की सीबीआई जांच? मैंने बिल्कुल की, मैंने तो अपनी सरकार से मैंने किरण रिजिजू जी को पत्र लिखा और मैंने मैंने अभी तक जवाब नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूं। मैं तो कई बार चैनल्स के माध्यम से भी बोल चुका, पर्सनल मिलकर भी बोल चुका, मैं पीएमओ को भी चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं अपने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि हमारी सीबीआई जांच आप वक्फ बोर्डों की करा दीजिए। सबसे बड़ा घोटाला देश का अगर कहीं निकलेगा तो वक्फ बोर्ड में निकलेगा। कम से कम ये गरीबों का हक है, गरीबों तक पहुंचेगा। मुख्य धारा में मैं कह रहा हूं मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का अगर पैसे का सही इस्तेमाल करके देश के मुसलमानों पे लगा दिया जाए तो ये मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। बाहर से सरकारों को अलग से पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी पैसे से मुस्लिम समाज का विकास करके इनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, इनको इनके पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। बदकिस्मती यह है कि उसके साथ ईमानदार सोच चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ईमानदार सरकार एक देश में मोदी जी की चल रही है। जब ये ईमानदार सरकार अगर ईमानदारी से इन तमाम चीज़ों को देख के लेके चलेगी तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। और हमें ये मालूम है, एक लोगों को काम करने का मौका मिला, 75 साल वक्फ उन्हीं के पास रहा ना, अभी तक भी वक्फ बोर्ड उधर ही है। बहुत कम स्टेट्स हैं जहां हमारे पास वक्फ बोर्ड आया है, नहीं तो आज भी वक्फ बोर्ड कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के नेताओं के पास है। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपके पास, बोलो अभी अमेंडमेंट हो रहा है ना, अब आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छा, जेपीसी की जो मीटिंग हुई उसमें आप भी गए थे जी, आपने अपना पक्ष रखा? बिल्कुल गए थे। तो पता नहीं, आप पुख्ता जानकारी मेरे पास है या नहीं है, आपने वहां ये बात कही या आपके द्वारा कही गई कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उन पर पहला अधिकार सैनिकों के परिवारों का होना चाहिए। देखिए, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि वहां क्या बात हुई, अच्छा, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे ये समझा दीजिए। जब सैनिक सरहद पे लड़ता है उसका तो कोई धर्म नहीं होता, वो उसके लिए तो वो तो इन देख के नहीं लड़ रहा है कि मैं हिंदुओं के लड़ रहा हूं कि मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूं, वो तो माँ भारती की रक्षा के लिए लड़ रहा है। हमारे बच्चे, हम सुकून से अपने घरों में चैन से सोएं, वो तो अपनी रातों की नींद खराब किए बैठा है, वो अपनी जान निछावर कर रहा है माँ भारती के ऊपर, और हम इतना बेशरम हो जाए कि हम उसे मजहब में तोड़ने लगे। तो सैनिक का कोई मजहब नहीं होता। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा कहीं प्रस्ताव किसी ने भी रखा है तो ये तो अच्छा है कि उसका पहला अधिकार बैठता है, वो देश का रक्षक है। तो वक्फ बोर्ड एक लैंड बैंक है तो वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। पहला अधिकार सैनिक का होना चाहिए कि उसके परिवार, अगर वो दुनिया अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया उसने माँ भारती के ऊपर, तो उसके परिवार की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हमारा हक नहीं है उसके परिवार की चिंता करना? तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रस्ताव आया है तो ये काबिल कबूल होना चाहिए और इस तरह की बात को हम सब लोगों को साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ सबका है ना, जब और देश की तमाम चीजों के ऊपर मेरा अधिकार है तो मेरी चीजों पर देश का अधिकार क्यों ना हो? मुझे बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। एक तरफ आप जैसे नेता हैं वो भी वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ ओवैसी जैसे नेता हैं वो भी वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं। अब आम मुसलमान किस पर यकीन करे? अगर ओवैसी साहब के पास 3,500 करोड़ की संपत्ति वक्फ की ना होती तो क्या वो लड़ रहे होते? सवाल ये है। अगर मेरे पास 2,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ की होती तो क्या मैं बोल पाता वक्फ के खिलाफ? शायद नहीं। अपने हितों के लिए बोल रहे हैं ना, हम यही तो कह रहे हैं। आवाम का हित कहां है? अपने हित को साध रहे हैं। आवाम के हित पे आइए ना, सच पे आइए। और हम ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने अच्छा हॉस्पिटल बनाया, मुझे खुशी है। और खुशी होती कि वो गरीब मुस्लिम बच्चों को वहां फ्री पढ़ा देते। कहते भाई मेरे कॉलेज में 50% बच्चे मुसलमान ही सही फ्री पढ़ेंगे। मैं कहता हूं हम आज आपके साथ हैं, आप कहें 3,500 करोड़ की है, आप 10,000 करोड़ की रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन आवाम को तो मिले,
सिर्फ मुसलमानों की बात करने से तो मुसलमानों का भला नहीं होगा, उनके लिए काम करने से भला होगा। जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुफ्त इलाज मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। मुफ्त घर मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, मुसलमानों को भी मिल रहे हैं। अगर मुफ्त राशन की बात आती है, सबको मिल रहे हैं तो मुसलमानों को भी मिल रहे हैं। ये सोच चाहिए, ये विजन चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, क्योंकि जो मांगता नहीं रब से वो सबसे मांगता है। ये हो गया हमारा हाल, हमने उससे मांगना छोड़ दिया, इसलिए हम सबसे मांग रहे हैं, हमें तो हमारा हक दे दो। इस कौम को, इन मुसलमानों को ये वक्फ ईमानदारी से वापस दे दो। इस कौम का भला करने की जिम्मेदारी हमारी। मैं कह रहा हूं 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। 75 साल आपको मौका मिला, आपने काम किया। अब मोदी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके मुस्लिम नेताओं को मौका दे दो, भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दो। देखो ना हम मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं। हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे मुख्य धारा में जुड़े, मेरी कम्युनिटी भी देश का नाम रोशन करे, वो भी मेडल्स लेके आए, उसमें भी अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे इंजीनियर हों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अच्छे साइंटिस्ट हों, वो भी देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। मेरी कम्युनिटी के स्टार्स भी मेरे कंधों पर लगे रहें। खाली ठेका ओवैसी साहब ने या इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के मुस्लिम नेताओं ने ले रखा है क्या? क्या हम मुसलमान नहीं है क्या हमें कौम का दर्द नहीं है क्या? है। और इसलिए हम यहां फड़फड़ा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान इस दूसरे एंगल से भी सोचे। इधर आके भी तो देखो, इधर आके भी तो सोचो, देश को ताकतवर कैसे बनाएंगे। हम लड़ेंगे नहीं, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, इस भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है जब हम मिलके चलेंगे तो भारत श्रेष्ठ बनेगा। हम बहुत ईमानदारी के साथ इस कम्युनिटी को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मुझे भी मरना है ना, मुझे भी खुदा को जवाब देना है ना मरने के बाद, मेरा भी हिसाब किताब होगा ना। डरा रखा है, ऐसे डरा रहे मौलाना जैसे कब्र में जाते ही पहला सवाल होगा मन दल्लू का, बता तेरा दल कौन सा है। नहीं होगा मन दल्लू का, ये दुनियावी अमल है। सवाल, कब्र के सवाल अलग होंगे, कब्र के जवाब अलग होंगे। आप जो कर्म करेंगे उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। पार्टी पॉलिटिक्स का हिसाब नहीं लिया जाएगा, राजनीतिक हिसाब नहीं लिया जाएगा। राजनीति आप समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं, एक विचार के लिए कर रहे हैं, देश को मजबूत करने के लिए। आप अपने धर्म पे रहिए। कुरान ने तो कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, धर्म दीन में कोई लड़ाई नहीं है। तो आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। आप अपने तरीके से भगवान को मान रहे हैं, आप आकार की पूजा कर रहे हैं, मैं निराकार की पूजा कर रहा हूं, रास्ते सब एक जगह जा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि ओम और अल्लाह एक है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक है, तो फिर झगड़ा किस बात का? फिर तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं तो ये कहता हूं कि कोई कहे कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है मस्जिद के बाहर, मैं तो दरवाजे खोल दूं, मैं कहूं आओ मंदिर मस्जिद के अंदर पढ़ो, बाहर क्यों पढ़ते हो? ऊपर वाले का नाम ले रहे, अंदर बैठ के पढ़ ले भाई। माइक कहे तो मस्जिद का माइक दे देता हूं, पढ़ लो, क्या दिक्कत है? ऊपर वाले का नाम ले रहा है ना, ले देखूंगा कितनी बार लेगा, क्या झगड़ा है? सामने वाला लड़ना चाह रहा है, आप भी अगर उसका बराबर साथ देंगे तो ताली एक हाथ से थोड़ी ना बज जाएगी, दोनों हाथों से बजेगी ना। एक हाथ साथ मत दीजिए अगर कोई लड़ना। तस्वीर हमने देखी प्रयागराज में, जब लंबा जाम था कुंभ के दौरान, वहां के मुसलमानों ने अपने मदरसे मस्जिदें खोल दी उन यात्रियों के लिए कि आप सोइए, आराम करिए, खाइए पिए, सब कुछ उन्हें दिया। वही बात आप करें। आपने एक सोचने की बात, मैंने कहा ये मस्जिद और मदरसों के दरवाजे नहीं खुले, हाँ, ये दिल के दरवाजे खुले, और यही जरूरी है। आपने सोचने वाली बात कही, मुख्य धारा से जोड़ने वाली बात कही। मेरा आखिरी सवाल और बहुत जरूरी सवाल, उत्तराखंड में आप एनसीईआरटी लागू करें कब से? अगले सेशन से जी, 2025 का जो नहीं, इसी सेशन से, अपकमिंग मार्च से जो सेशन शुरू होगा, उसमें आपका कुरान भी पढ़ेंगे बच्चे, बिल्कुल, साइंस भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, तो वो दुनिया को जान पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है दुनिया। हम मॉडर्न मदरसा बनाने जा रहे हैं। मॉडर्न मदरसा धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये जो मदरसे जिसको हम स्कूल कहते हैं, हिंदी अनुवाद जिनका स्कूल है, तो स्कूल में सारी सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए हमने कहा एनसीईआरटी उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाएंगे, और उस उत्तराखंड बोर्ड के साथ साथ मेरे बच्चे हाफिज कुरान भी बनेंगे। तो किसी को, किसी हिंदू को यह आपत्ति नहीं है कि मुसलमान कुरान पढ़े। उनको दिक्कत यह है कि आप कट्टर मत बनिए, आप सब कुछ पढ़िए ना, देश को भी तो समझिए, देश को भी जानिए। और आप भगवान, हम ये मानते हैं कि हम हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमान हैं, और भारत की एक संस्कृति है। अपनी संस्कृति को अपनाते हुए हिंदुस्तान का मुसलमान अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला रहे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसी पर आगे बढ़ रहा था कि जिस तरीके से आप उत्तराखंड में इस चीज को लेकर चल रहे हैं, क्यों ना पूरे देश में इस तरीके की चीजें लागू कर दी जाए? बिल्कुल, हम तो कहते, तो वो जो शुरुआत में बचपन में कट्टरपंथ दिमाग में भरा जाता है, वो नहीं होगा तो देश अपने आप अमन चैन के रास्ते पर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सहारनपुर में भी एक मदरसे में गया, वहां भी इसी तरीके का मॉडर्न मदरसा है, अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम की योजना चल रही थी वहां। हमारा मानना यही है कि अब
समाज को बदलने की आवश्यकता है और समाज में बदलाव दिख रहा है हमें भी, और बहुत तेजी से समाज बदल रहा है। कुछ लोग इसको ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं और डर के, एक वो माहौल होता है ना, अब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ या नेशनलिज्म के साथ जुड़ते हैं तो कई लोग ये कहने लगे डर की वजह से जा रहे हैं, डर के जा रहे हैं मुसलमान। डर के नहीं आ रहा है कोई किसी से, इस देश में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। सच के साथ आइए, बिना डरे आइए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं एक मजबूत मुसलमान हूं और भारतीय जनता पार्टी का 2 बार प्रवक्ता रहा हूं, मीडिया प्रभारी रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी मुसलमान को मेरी पार्टी में डर के आने की आवश्यकता नहीं है। दिल खोल के आइए, आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी आपके साथ विचारधारा के मुसलमान साथ भविष्य क्या आइए। है? हम ये कह रहे हैं मुसलमान का भविष्य वो है जो इस देश का भविष्य है, अलग से नहीं है मुसलमान का भविष्य। जो मेरे भारत का भविष्य वो मेरे भारतीय मुसलमान का भविष्य। हम हर भारत के निर्णय में भारत के साथ हैं। जहां जहां लोगों का पसीना गिरेगा देश के लिए, वहां भारतीय मुसलमान अपना खून बहा देगा। यह है भारत का सच्चा मुसलमान। आज भी ऐसा ही है? बिल्कुल है। जो अशफाकुल्ला खान को मानता है, जो वीर अब्दुल हमीद को मानता है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है, जो हनीफुद्दीन को मानता है, जो ब्रिगेडियर उस्मान को मानता है, नौशेरा का शेर, वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। हाँ, कुछ कट्टर सोच जरूर आज समाज के अंदर लोग दूषित करें, वो पॉलिटिकल है। मैं ये कह रहा हूं, राजनीति में 2 चीजें होती हैं। जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। तो तेरा और मेरा की लड़ाई में मुसलमान अपने आप को बीच में राजनीति का शिकार न होने दें। वो भी मेरे साथ भी रहें, औरों के साथ भी रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल देश आजाद है, सबके साथ आपको रहना चाहिए। अगर कोई खाली मुझे हराने के लिए चुनाव में वोट करेगा तो मुझसे बहुत ज्यादा ईमानदारी की अपेक्षा करे। ये वही 2024 में हुआ। जी, तो वही बात मैं कह रहा हूं, आप किसी के अच्छे काम के लिए किसी को वोट दें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है इसलिए वोटिंग करनी है, ये नहीं होना चाहिए। आप उनके काम पे उन्हें वोट करें, मेरे काम पे मुझे वोट करें। अगर मेरी पार्टी, मेरी सरकार कोई अच्छी योजना ला रही है और आप उसका लाभ ले रहे हैं तो आपको मुझे साथ देना चाहिए। ईमानदारी भी यही है। और मुकम्मल ईमान वाला मुसलमान अगर हक पे नहीं बोलेगा, सच पे नहीं बोलेगा, तो फिर कौन बोलेगा? फिर मुझे लगता है कि ये तो लाइन अलग दिशा में चली जाएगी। इसलिए हमें सबको संभलने की, पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है कि हम पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को बेहतर दिशा में जोड़ेंगे, ठीक, देश आगे बढ़ेगा। एक मुसलमानों के लिए एक आखिरी संदेश क्या देंगे आप? ये मेरे एक सवाल के साथ, मुसलमान कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, संदेश के साथ। देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं, देश को विश्वगुरु बनाना है। बड़े विजन के साथ साथ आइए, देश को मजबूत बनाइए। देश मजबूत बनेगा तो प्रत्येक नागरिक देश का मजबूत बनेगा। बिकॉज पहली लाइन जो प्रेम्बल है, उसकी पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम है ना, हमसे है ना देश। कौन है देश? हम ही तो हैं देश। अपने आप को ताकतवर बनाइए, इस देश को ताकतवर बनाइए। और मुझे लगता है जब आप इस सोच के साथ आगे आएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखेगा। कहीं डरना नहीं है किसी से, कहीं डराना नहीं है किसी को। जो आपको बरगलाने की कोशिश करें, जो घर में आपको डराने की कोशिश करें, उन्हें मुसलमानों को कह देना चाहिए, हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते और हम खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। और अब हम मोदी जी से प्यार करते हैं। जिससे प्यार करो उसके सामने इजहार करो, साथ आओ, ईमानदारी के साथ आओ। मिलकर एक अच्छा भारत बनाएंगे, मिलकर एक विकसित भारत बनाएंगे, मिलकर एक विश्वगुरु भारत बनाएंगे। वो तभी मुमकिन है कि जब तमाम सोच, तमाम विचार एक साथ, एक मत के साथ खड़े होंगे। और किसी कीमत पर भी, किसी आक्रांता से, किसी मुगलों से, जिस तरह से देश में मुगलों के साथ मुसलमानों को जोड़ने वाले नेता खड़े रहते हैं, हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। हम मुगल नहीं, खूब लड़ते हैं इस देश के। कह रहे हैं हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम अरब नहीं हैं, हम हिंदी हैं। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा न मंगोलों से कोई रिश्ता, न मुगलों से कोई रिश्ता। हमारा रिश्ता है भारत से, भारत की संस्कृति से, श्री राम से, श्री कृष्ण से। जो मेरी कल्चर है,
जो मेरी संस्कृति है, और मैं अपने, ये मेरे पूर्वज हैं, हमने धर्म बदल दिया, पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन अपने बड़ों को नहीं बदल सकते। इनका सम्मान करते हुए आप मजहब आपकी इस्लाम बात को बुरी लग मानते सकती है बहुत सारे रहें। मैं लोगों कह रहा लगती रहे बुरी, उनको बुरी लगे, आपको मैं फिर बता रहा हूं, जो उलेमाए सू हैं उनको बुरी लगेगी, उलेमाए हक को बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने तो कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। जो इमाम हिंद कह रहा हो उनको मेरी बात बुरी लगेगी, वो तो इमाम कह रहे हैं, और अपने इमाम की ना जिंदाबाद करने में कोई दिक्कत है, ना कुछ और बात तारीफ करने में कोई दिक्कत है। हम फिर इस बात को कह रहा हूं, हम मजबूत अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कुरान के मानने वाले हैं, लेकिन मुझे मेरा कुरान, मेरी हदीस, मेरा इस्लाम ये सिखाता है कि अपने यहाँ के बड़े लोगों की, अपने पूर्वजों की अगर आप इताअत करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो आपके ईमान में कोई खलल आने वाला नहीं है। इसलिए मैं श्री राम की भी इज्जत करता हूँ और श्री कृष्ण की भी इज्जत करता हूँ। वो मेरे पूर्वज हैं, मैं उनका वंशज हूँ, हमारे डीएनए में उनका खून है, इसलिए हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। हम अरब नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम हिंदी हैं। और इसी के साथ सर, जितनी बात मैंने आपकी सुनी उससे मुझे ऐसा लगा, गलत होगा तो मुझे सही करिएगा, कि आपके लिए इस्लाम से पहले संविधान है, वतन है, देश है। मैं सही हूं? आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मेरा संविधान मुझे इस्लाम मानने की इजाजत देता है, क्योंकि मेरा संविधान मुझे इस्लाम पे चलने की इजाजत देता ठीक है है सर। क्योंकि मेरा संविधान मुझे औरों से अलग बनाता है। भाई एक बात बताइए ना, हम तो अरब नहीं है ना, हमें किसने अनुमति दी कि हम अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर सके? किसने दी? संविधान ने दी ना। तो संविधान ने, जिसने हमें ईश्वर को मानने के दूसरे तरीके पे चलने की अनुमति दी, मैं उसे पहले क्यों ना मानूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं जाते जाते चाहूंगा कि एक शेर हो जाए इस वतन के नाम। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। आज जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहते थे, अब मुसलमान उनसे आजिज आ चुका है, उनसे तंग आ चुका है, और बड़ा बेआबरू होके अब उनको अलविदा कर रहा है, क्योंकि वो समझ गया है कि अब तेरी आवाज़ ये नहीं उठा सकते, अब तेरे दर्द, तेरे दिल के जख्मों के फपोलों को ये नहीं महसूस कर सकते। इनको महसूस करने वाले भी नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इसलिए अब उनको अलविदा करके मुसलमान इस तरफ आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम उनके दर्द को समझेंगे भी, और उनके दर्द की दवा भी मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। हम एक धागे में सारे मोतियों को पिरोने वाले लोग हैं, और इसलिए कह रहा हूं कि बहुत खूबसूरत सोच के साथ ये पार्टी, जिसका ध्येय वाक्य है सर्वधर्म समभाव, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी का वाक्य है। हम सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं, और वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं, पूरी वसुधा को अपना परिवार समझते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि जो साथ आएंगे उनके साथ मिलकर, जो हमारे अपने हैं वो तो अपने हैं ही, और जो पराए हैं हमें उम्मीद है वो भी अपने होंगे, और मिलकर बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, और जिस बेबाकी के साथ सवालों का जवाब दिया, और जिस बेबाकी के साथ आपने इस्लाम को समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट को कोई हिंदू हो या फिर मुसलमान हो या फिर राजनीतिक लोग हों, अगर वो देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा इसमें। और यही चीज़ आगे समझाने के लिए मेरा एक और पॉडकास्ट सर के साथ आएगा, जिसमें हम समझेंगे कि मुस्लिम कल क्या था, आज क्या है, और आने वाले वक्त में क्या होगा। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो उसमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आने वाले वक्त में जो मैंने बताया, कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, उस पर भी एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट आप सर के साथ देखने को मिलेंगे। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।